proud privilege if September 5th is observed। शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में पधारे प्रख्यात वक्ता सम्मानीय डॉक्टर कृष्ण राव सर, महाविद्यालय के प्राचार्य सम्मानीय श्री A.K. जैन सर, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष और कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर मनोज जैन सर, यहाँ उपस्थित समस्त प्राध्यापकगण, हमारे पत्रकार बंधु और आज के कार्यक्रम का सेंटर पॉइंट हमारे समस्त प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। सर्वप्रथम मैं आपको एक बार पुनः शिक्षक पर्व की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 सितंबर जो हम शिक्षक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो और हमें पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनके जन्म दिवस के रूप में शिक्षक पर्व मनाया। ये हमें डिजाइन थी कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन ना हो, उनका जन्मदिन ना मने, बल्कि एक उनकी खास बर्थडे 1 सितंबर पे इस ऑब्जर्व एज अ टीचर्स डे। यदि हम सितंबर 5 को टीचर्स डे मनाते हैं, ये बहुत ही सम्मान की बात है समस्त टीचर के लिए। और यदि हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो हम जानते हैं कि वो कितने बहुत ही प्रतिभा थे। चाहे शिक्षक के रूप में हो, जीवन के विभिन्न आयामों में उन्होंने अपने आप को हर जगह सफल साबित किया। चाहे वे शिक्षक के रूप में रहे हों या किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में रहे हों, विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित किया और अंत में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप दी। उनका कहना ये था कि एक शिक्षक का राष्ट्रपति पद तक होना ये शिक्षक की गरिमा नहीं बढ़ाता, बल्कि कि राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाता है। तो ये ऐसे थे कुछ व्यक्तित्व के धनी हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, और उन्हीं के शिक्षक पर्व को हम मना रहे हैं 5 to 9 सितंबर तक, 5 से 9 सितंबर तक ये पर्व हमारा चलेगा, जिसमें अभी इससे पहले वर्कशॉप हुई है और अब हमारा सेमिनार हो रहा है। और इस सेमिनार में ये बहुत ही संयोग की बात है कि जो प्रख्यात वक्ता हमारे बीच मौजूद है वो भी कुछ ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं यह कहूँ कि इट विल नॉट बी हाइपरबोल और अल्टरनेटिव इफ आई एम गोइंग टू से दैट वी कांट काउंट द टैलेंट, द अचीवमेंट ऑफ सर ऑन अवर फिंगर टिप्स। ये कहना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम सर के टैलेंट को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी कुछ कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीजें मैं आप तक बता पाऊँ सर के बारे में। सर का सबसे पहले एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। सर का ओवर 33 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग, 33 से ज्यादा एक्सपीरियंस इन टीचिंग, databases, programming, data modeling and software documents in various capacity। बहुत बड़ी चीज है ये। नेक्स्ट, सर ने पीजी किया है बहुत सारी चीजों में, इन मैनी फील्ड्स ही डिड पीजी। लाइक कुछ बता रही हूँ, एमटेक इन मैसूर यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। सोचो हम एक पीजी करने में हमको प्रॉब्लम होती है, यहाँ इतना पीजी है। उसके बाद पीएचडी सर की, पीएचडी इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, ये पीएचडी का सर का फील्ड हो गया। धन्यवाद राठौर मैडम, मंचासीन अध्यक्ष, परमाधारणी प्रिंसिपल सर, जज सर, हमारे अनुज सर, मनोज जी, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे
विद्यार्थियों, शिक्षक पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी नमन करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा आयोग जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ था उसकी अध्यक्षता की और प्रथम अध्यक्ष रहे। आज हम लोग उन तमाम गुरुओं को भी याद करेंगे जिनकी वजह से भारतीय शिक्षा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज से सदियों पहले जागृत थी और प्रकाशमान थी। आप लोगों ने भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का नाम सुना होगा। आचार्य संदीपनी का गुरुकुल उज्जैन में, जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ली, कृष्ण ने, बलराम ने, सुदामा ने। उसी काल में द्रोणाचार्य के गुरुकुल भी हुआ करते थे, कृपाचार्य के भी गुरुकुल हुआ करते थे। उससे पहले जाएं तो भगवान श्री राम ने भी गुरुकुलों में शिक्षा अर्जित की। आचार्य वशिष्ठ के गुरुकुल में हो गए और तमाम गुरुकुल शिक्षा हमारे इतिहास में प्राप्त होती है, जहां विद्यार्थियों को विषयों में पारंगत होने के बाद, शास्त्रार्थ के बाद आचार्य की दीक्षा दी जाती थी। आचार्य चाणक्य के काल में भी आचार्य चाणक्य खुद मगध के निवासी थे और उस काल में नालंदा विश्वविद्यालय मगध में हुआ करता था, मगर वो 6 महीने का सफर करके तक्षशिला तक गए और तक्षशिला भी उस समय विश्वविद्यालय था, जो आज पाकिस्तान में लाहौर के पास का एरिया, जो उस समय 2500 साल पहले तक्षशिला कहलाता था। और आचार्य चाणक्य का जब जिक्र हो तो उनका एक शिक्षकों के लिए कथन का भी जिक्र होना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक के गर्भ में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं और इसलिए मुझे आचार्य होने पर या शिक्षक होने पर गर्व है। तो भारतीय शिक्षा पद्धति आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है और इस पुरानी शिक्षा पद्धति में कुछ दोष 1832-1835 के आसपास आ गए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में ब्रिटेन से कुछ शिक्षाविद भारत आए और उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय शिक्षा पद्धति के चलते हम भारत पर राज नहीं कर सकते, तो भारतीय शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं। खड़े हुए और जहां राज्य का कर्तव्य था, स्टेट का कर्तव्य था कि पूरे देश के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए, निशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराए और निशुल्क सुरक्षा उपलब्ध कराए, उस सेक्टर में भी बदलाव हमको देखने को मिला और महंगी शिक्षा हमारे बीच में आई। महंगी शिक्षा के साथ साथ जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आती है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
दूर हो गए, लोगों को मिलना बंद हो गए, डिग्रियों का अंबार लग गया और उसका और भी दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। आप सभी, मतलब मैं यूं कहूं तो मैकाले शिक्षा पद्धति और 1986 की शिक्षा पद्धति में से निकले हुए वो भाग्यशाली विद्यार्थी हैं जो 12th के बाद ग्रेजुएशन जिनको करने को मिल रहा है। मैकाले की शिक्षा पद्धति में एक पिरामिड है। वो पिरामिड कैसा है? नीचे 18 करोड़ बच्चे पहली से 5वीं में पढ़ते हैं और ऊपर 3 से 4 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। और इस पिरामिड में नीचे के जो 18 करोड़ बच्चे हैं उनको अयोग्य बनाकर या उनमें से अयोग्य बच्चों की छटनी करके, और योग्यता का पैमाना क्या है? आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको गणित नहीं आती, मतलब आप अयोग्य, तो आप हायर एजुकेशन में जाने के योग्य नहीं। वहां पर यह नहीं देखा जाता कि किसी ने अंग्रेजी में काऊ का निबंध या ग्रेट मैन का निबंध याद कर लिया और 12th पास कर ली और सीधे हायर एजुकेशन में चला गया। जो याद नहीं कर पाया वो वहीं रोक दिया जाता। तो ऐसी शिक्षा पद्धति से आप निकले और उसके बाद एक नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई और इसके तहत हमको आगे पढ़ाई करनी है और इसके तहत हमको चलना। आप सभी संक्रमण काल के विद्यार्थी हैं, तो पहले तो मैं नई शिक्षा नीति क्या है उसके कृष्ण राव जी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। उन्होंने यहाँ पधारकर हमारे विद्यार्थियों को जो ज्ञान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम के समापन की हम घोषणा करते हैं और ऐसे कार्यक्रम इसको आगे बढ़ाते पैनल डिस्कशन कल एक कार्यक्रम और है। आप जिस तरीके से अनुशासन के ऊपर चार्ज दिया है आप लोग कल फिर से आइएगा, इस पर और आगे आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।